नमस्कार, देवरी तरफ आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह मिर्ज़ापुर से। आज हम आए हुए हैं पहाड़ी ब्लॉक के नानूपुर ग्राम पंचायत में, जहां पे कोटा निरस्त होने के वजह से कोटा किसी समूह की महिला को दिया जा रहा है, जो कि चयन करने में पता चलेगा किसको दिया गया है। यहां पे खुली बैठक हो रही है, जिसमें कि 3 समूह की महिलाएं यहां पे हैं, कोटे की मांग के लिए खड़ी हुई हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे किसको कोटा मिलता है। पहले जो कोटेदार थे, सुनने में आ रहा है कि कोई वीडियो वायरल होने की वजह से नाप तोल में कमी करने की है, जिसके वजह से उनका कोटा निरस्त करवा दिया गया है। आइए चल के हम बात करते हैं आगे। ये जो कोटा निरस्त हुआ है और जिस वजह से निरस्त हुआ है, यहाँ पे एक भैया खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये कुछ बताना चाहते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। ये कोटा किस वजह से निरस्त हुआ है? ये वो सीधे खुले में कह रहे थे कि 1 किलो गल्ला नहीं देंगे। हाँ? और जो करना हो कर लीजिए, और पैसा भी देते थे। पहले ये देते थे कि लो 100 रुपया और डीएम के यहाँ जाओ दरखास्त दे दो। आपसे बोलते थे? हम बोलते थे, और मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। हाँ। और हम लोग 2-3 थे लड़के, हमारे साथी 3 लोग थे। और वो लोग जब भी जाते थे तो कहते लो जाओ 100 रुपया और दे दो डीएम के यहाँ दरखास्त। हम लोग गए तो वहाँ भी कुछ देते थे, कहते थे कि मैं बगल के कोटा में मतलब न्याय कराया हूँ, वहाँ भी 35,000 प्रदीप शुक्ला एक हैं, क्या कहते हैं, कोटा निरीक्षक जो भी हैं मिर्ज़ापुर के, तो उनको भी बोलते थे कि मैं इनको भी देता था। यहाँ तक की बात आ गई कि बड़का बाबू आप हमारे बड़े पापा लगते थे। तो हम बोले कि आप क्यों नहीं देंगे पूरा? तो वो कह रहे कि बेटा मैं डीएम को 1 लाख के बदले पर 10 लाख दे दूंगा, मगर आप लोगों को गल्ला कभी नहीं दूंगा। तो इसी बात पर हम कहे कि ठीक है, तब से वीडियो वायरल हो रहा था। हम लोग 1 किलो गल्ला नहीं दे सकते थे आप लोगों को, डीएम को 10 लाख देना मंजूर था। मानते थे। हाँ, ये सही बातें बोले हैं, ये सही बात है। ये जो कोटा देते थे, कोटेदार जो गल्ला देते थे, वो बोले खुले में कहते हैं। और एक बार ने पूरी गांव को कहते हैं कि मतलब पूरी गांव का गल्ला ऐसे ही 1 किलो कम दूंगा, चाहे आप लोग दरखास्त दे चाहे ना दे। यही बात थी। हम लोग कहते कि तुम लोग पढ़ लिख के क्या करोगे? यहाँ पैसा, सब कुछ पैसा, हमका सब कुछ पैसा नहीं होती। अगर सब कुछ पैसा होती तो ये कानून नहीं बना होता। तो कानून को भी धमकी देते थे। आप कैसे वीडियो बनाए? वीडियो ऐसे कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ? जैसे आप भी बात कर रहे हो, तो जैसे वो दूसरा मेरा साथी था, वो भी बगल से वीडियो बनाए हैं। भाई हमसे तो वो बात ही कर रहे हैं, हम पे तो पूरी फोकस रहेगी। वो मेरा जो एक भाई थे, वो वहीं बनाए थे वीडियो। ये कोटेदार को पता है कि आप लोग ही ये वीडियो वायरल किए हैं? हाँ, बाद में पता हो। जैसे वो बार बार धमकी करते थे ना कि जाइए कर देंगे, और यहाँ तक कि बहुत तरह का धमकियाँ भी सुनी पड़नी कि ये करवा देंगे, तुमको ऐसे मारवा देंगे या हुआ। मगर हम लोग डरे नहीं, कि हम लोगों के सच्चाई के पक्ष में थे। हम अपनी जगह पर सच्चाई के पक्ष में पूरा थे। हमको विश्वास था कि न्याय मिलेगा, अगर हम सच है तो न्याय मिलेगा। ये है गांव के जाबाज युवा की सच्चाई के खातिर कोटेदार के खिलाफ इस कदर लड़ाई लिए, इस कदर ये लोग लड़ाई लिए कि कोटा निरस्त करवा दिए, जो कि आज कोटे का चुनाव किया जा रहा है। आइए हम एडीओ आईएसबी सर से बात करते हैं, यहाँ पे किसकी नियुक्ति की गई है और किस वजह से यहाँ पे जो चल रहा है चुनावी माहौल, इसके बारे में बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, पहाड़ी ब्लॉक में प्रभारी एडीओ आईएसबी के पद पर हूँ। सर, कोटा निरस्त होने का क्या वजह था? यहाँ पर जो पूर्व के कोटेदार द्वारा राशन वितरण कराया जाता था, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो अनाज कम दे रहे थे, तो किसी पब्लिक ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा, हमारी सभी अधिकारियों से साठ गांठ है, आपको जो करना है कर लीजिए। तो उस वीडियो के आधार पे उनका कोटा निलंबित कर दिया गया था, और बाद में साक्ष्य पाए जाने पर हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। उनको बर्खास्त करने के बाद यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया? जैसे कि कहा सुने हैं कि समूह की महिला ही नियुक्त होंगी, तो कौन सी समूह की महिला नियुक्त हुई हैं? बर्खास्तगी के बाद एसडीएम साहब और बीडीओ साहब का एक पत्र आया हुआ है कि अब जब भी यहाँ कोटे की दुकान का चयन होगा, वो समूह की महिलाओं का होगा, और वो अनुसूचित जाति की समूह के महिलाओं का होगा। तो आज उसी के लिए यहाँ बैठक कराई गई थी। कुल यहाँ पर 16 समूह कार्यरत हैं, जिसमें 3 समूह जो है अनुसूचित जाति महिलाओं के द्वारा संचालित थे। उन तीनों में जो ग्रेडिंग के आधार पे और महिलाओं से फीडबैक के आधार पे अंबेडकर आजीविका महिला समूह के पक्ष में सभी लोगों ने मतदान किया। सभी लोगों उनका नाम क्या है सर? उस समूह का जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम अनीता हुआ है। उन्हीं को दिया गया है। उनके पक्ष में कार्रवाई लिखी गई है, अब देना इस प्रशासन का काम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर की दुकानों की रिक्ति चिन्हांकन आरक्षण
के संबंध में निर्गत स्पष्ट शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए रिक्त चल रही उचित दर दुकानों पर विक्रेता की नियुक्ति तत्काल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो पहाड़ी में नानूपुर का अनुसूचित जाति के लिए और कौन ब्लॉक का है, नेवढ़िया गांव का पिछड़ा वर्ग, उससे क्या मतलब एसडीएम साहब ने दोनों ब्लॉकों का एक साथ आदेश निकाला है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 29/6/7/2020 एवं शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर 2020 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान करने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए थे हैं जो पहले नहीं थे। अतएव जनपद में रिक्त उचित दर दुकानों के चयन के समय उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नई उचित दर दुकानों के चयन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अहर्ताएं अभ्यर्थी के खाते में कम से कम 40,000 रुपए उपलब्ध हो ताकि वह अपनी दुकान को आवंटित 1 माह की सामग्री का एक बार में ही उठान कर सके। शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष हो। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई उचित दर की दुकान यानी कोटे की दुकान उसके न हो। अभ्यर्थी स्थानीय निवासी हो यानी यहीं का मूल निवासी हो। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला पंजीकृत न हो। अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो, यानी अगर जिसके यहाँ निरस्त हो गया है उसके परिवार के लोग खड़ा नहीं हो सकते। ग्राम प्रधान के परिवार के पक्ष में भी कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, यानी अगर ग्राम प्रधान के घर का कोई समूह की महिलाएं हैं तो उनका भी चयन नहीं होना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत में क्रियाशील स्वयं सहायता, क्रियाशील मतलब जो सुचारू रूप से चल रहा हो, क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों को उक्त शासनादेश के विषय में अवगत कराते हुए, अवगत करा दिया गया था परसों ब्लॉक में बुला के अवगत कराते हुए उन्हें खुली बैठक की तिथि पर बैठक में उपस्थित होने, आज खुली बैठक में तिथि उपस्थित करा दिया गया।